नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं बिंदु सिन्हा जी की कहानी बेड नंबर 13। सैनिटोरियम के भारी अंधेरे गलियारे में हर घड़ी मौत का एहसास घुटता रहता। दिन भर रोगियों की आह कराह पीड़ा आंसू देखते देखते हम सब पत्थर दिल हो चले थे। आ डॉक्टर, बड़ी तकलीफ है, कोई दवा दे दो डॉक्टर, मुझे बेहोश कर दो डॉक्टर, अब सहा नहीं जाता। दिन भर हम लोग मशीन की तरह काम में जुटे रहते। यंत्रवत ही हमारे हाथ रोगियों की नाड़ी देखते, रक्तचाप नापते, हृदय गति का निरीक्षण करते और नर्सों को आदेश देते, फलना नंबर को इंजेक्शन लगा दो सिस्टर। आदमी की शिनाख्त वहां नाम से नहीं, नंबर से होती थी। वहां कोई रामचंद्र अथवा सतीश भटनागर नहीं, वे सिर्फ नंबर थे। 10, 15, 25। फलना नंबर से कोई मिलने आया है, खबर कर दो। दिन भर अंकों के उस पथराए माहौल में रहते रहते हम खुद भी पथरा गए थे। निर्जीव अंकों की जादूगरी ने हमें पूरी तरह भावना शून्य बना दिया था। इसीलिए हम सब ने, मैं, विपिन चंद्र नागर और शुक्ला, यह निश्चय कर रखा था कि शाम को जब हम ड्यूटी पर नहीं होंगे, मरीज और दवाइयों की बात नहीं करेंगे और न कभी राजनीति पर बातें करेंगे। राजनीति विषय ही विवादास्पद है। कभी दो व्यक्ति एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकते। हम चारों ही वहां अकेले थे। उस पहाड़ी जगह में परिवार साथ रखने की सुविधा नहीं थी, अतः हम चारों ने आपस में ही मिलकर पारिवारिक वातावरण बना रखा था। चारों का मिला जुला एक सम्मिलित मेज था, जिनमें कभी उत्तर प्रदेश की बिरयानी पकती तो कभी पंजाबी छोले। नागर को खाने पीने का बेहद शौक था। अक्सर चौके में जाकर कुछ नया निर्देश दे आता। आलू की सब्जी में जरा राई और प्याज का छौंका लगा दो, देखो कैसा जायका बदलता है। सचमुच उसका सुझाव उम्दा ही होता। हम उसके तजुर्बे के कायल थे। वह न होता तो नौकर के हाथ का बना एक रस खाना खाते खाते ऊब जाते। शाम होते ही चाय की चुस्कियों के साथ हमारी गप गोष्ठी आरंभ हो जाती। नागर हम सब में बातूनी भी था। रोज कोई नया विषय ढूंढ ले आता। कभी साहित्य, कभी दर्शन, कभी कला, कभी प्राचीन संस्कृति। विदेशी साहित्य की भी उसे अच्छी जानकारी थी। एक दिन नागर ने ही सुझाव रखा, क्यों ना हम अपनी ही कोई आपबीती सुनाएं। सुनते ही शुक्ला उछल पड़ा, ख्याल तो अच्छा है, बशर्ते हमारी कोई आपबीती हो भी। यहाँ तो बुजुर्गों ने सीधे पैदा कर दिया, पढ़ा लिखा कर शादी भी कर दी। हमारे करने के लिए तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। पढ़ते समय कोई स्कैंडल भी नहीं कर सके। बुजुर्गों की आंखें ही इतनी पैनी थी कि हमें कुछ करते नहीं बना। नागर ने कह कहा लगाया, ठीक कहते हो यार, हमारे करने को तो कुछ बचा ही नहीं। तभी विपिन चंद्र बड़ी गंभीरता से बोला, मैं कहानी सुनाऊं? मेरी आपबीती समझिए। सुनेंगे? हाँ हाँ सुनाओ भाई, कुछ भी सुनाओ कि समय कटे। और चाय की चुस्कियों के बीच विपिन शुरू हो गया। बात 5-6 वर्ष पुरानी है। तब मेरी नई नई नौकरी लगी थी। ब्लॉक के अस्पताल में मैंने सरकारी डॉक्टर की हैसियत से चार्ज लिया तो वहां की हालत देखकर दंग रह गया। ना वहां दवाइयां थी और ना इलाज का कोई अन्य साधन। मैंने स्टोर का मुआयना किया और जरूरी सामान की लिस्ट बनाकर कंपाउंडर की ओर बढ़ाते हुए बोला, शहर जाकर सदर अस्पताल से यह सब ले आओ। कंपाउंडर मेरी ओर देखकर बड़े रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। इन सब चीजों का क्या करेंगे डॉक्टर साहब? क्यों, दवाइयों के बिना इलाज कैसे होगा भला? डॉक्टर साहब, इस अस्पताल में किसी का इलाज नहीं होता। क्या मतलब? हाँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ। यहाँ कोई इलाज के लिए नहीं आता। गांव के लोगों को झाड़ फूक पर अधिक विश्वास है। बीमार पड़ने पर वे डॉक्टर के यहाँ नहीं, ओझा गुनियों के यहाँ जाते हैं। सचमुच वह गांव बड़ा अजीब था। आधा गांव तो लगभग खंडहर ही था, इतिहास के किसी बीते कालखंड की तरह ध्वस्त, निर्जीव। किन्हीं सोलंकी छत्रियों ने 250-300 साल पहले वहां एक किला बनवाया था। किले की प्राचीर का अब कहीं पता नहीं था। कुछ ध्वस्त इमारतें बची थी जिन पर गांव के तांत्रिकों का एकाधिकार था। किसी दीवार पर कहीं सिंदूर से आड़ी तिरछी रेखाएं खींची थी तो कहीं जमीन पर ही चावल अच्छत बिखरा रहता। कहीं लाल पताका फहराती रहती तो कहीं सरसों के तेल में जलता दीप। पता नहीं कब चुपके से कोई तंत्र मंत्र जगा जाता। गांव के लोगों को
मंत्र शक्ति पर अटूट विश्वास था। उन खंडहरों के अलावा वहां एक बहुत पुराना शिवालय भी था। लिखावटी ईंटों की करीब 20-25 फीट ऊंची पुष्ट पर बना था। ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां नहीं थी। ऊपर से नीचे को ढाल जरा तिरछी थी। उसी पर संभल कर चढ़ना होता। पांव जरा सा रपटे नहीं कि लुढ़कते हुए एकदम नीचे। नीचे एक बावड़ी थी जिसके चारों ओर पत्थर के घाट बने थे। पूरा शिवालय सफेद पत्थरों से बना था। सामने नंदी की बड़ी ही भव्य प्रतिमा थी। वहीं दो खंभों के सहारे एक बड़ा सा पीतल का घंटा लटक रहा था जिसका वजन आधा मन से कम न होगा। घंटे की गहराती आवाज दूर दूर तक गूंज उठती। मेरी कहानी उस मंदिर से शुरू होती है। अस्पताल में मुझे काम तो था नहीं, अतः दिन में प्राय इधर उधर घूमता रहता। रोज सुबह उस शिवालय में जाने का नियम बना लिया था। वैसे उस ढाल पर चढ़कर वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन था। कभी कभी तो हाथ पांव दोनों का सहारा लेना पड़ जाता था। इसीलिए वहां पूजा करने वालों की संख्या नगण्य ही रहती। शिवालय में हर घड़ी बड़ी पवित्र सी शांति छाई रहती। वहां पहुंचकर ऐसा लगता जैसे किसी ऐतिहासिक युग में पहुंच गया हूं, किसी भूले भटके अतीत में। ठाकुर सूरजभान सिंह के बहुत किस्से सुन चुका था। जब से आया था तभी से। पहले जमींदारी की शान थी, अब राजनीति के खेल खेल रहे थे। चुनाव में वे स्वयं खड़ा नहीं होते, अपने आदमियों को खड़ा कराते और लाठी के जोर से बूथ पर अधिकार करवा लेते। हारने का तो प्रश्न ही नहीं था। जमींदारी जाने के बाद भी उनकी शान बनी थी। उदयभान सिंह फौज में थे और भारत पाक युद्ध के समय लड़ते हुए मोर्चे पर ही शहीद हुए थे। ठाकुर सीना तान कर कहते, वह कोई डोमड़े का लड़का था जो मैदान में पीठ दिखाकर भाग जाता। विशुद्ध सोलंकियों का रक्त था उसकी धमनियों में। निरुपमा, हाँ, यही नाम था उसका। दूसरे दिन फिर उससे बावड़ी की सीढ़ियों पर भेंट हो गई। पीतल के कमंडल में जल लेकर आ रही थी। मुझे देखते ही मुड़कर जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगी। मैंने उसके पीछे जाना उचित नहीं समझा। नीचे ही प्रतीक्षा करता रहा। लगभग आधे घंटे बाद वह उतरी। मुझे देखकर जरा ठिठकी, फिर गांव की ओर चल दी। फिर तो यह रोज का क्रम हो गया। मैं उसके आने के पहले ही शिवालय में पहुंच आता और नंदी की प्रतिमा के पास बैठकर उसकी प्रतीक्षा किया करता। धीरे धीरे वह खुलने लगी। कभी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देती, कभी थाल में से निकालकर मिश्री की डली बढ़ा देती। ऐसे ही बिना बोले चाले हमारी अंतरंगता बढ़ती गई। उस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी था। शताब्दियों पहले किले के साथ ही उसका निर्माण हुआ था। मुगलों की लगातार चढ़ाई से किला तो ध्वस्त हो गया, लेकिन मंदिर बच रहा। एक दिन मैं ऊपर चढ़ ही रहा था कि सहसा घंटे की आवाज सुनाई पड़ी। कौन हो सकता है इतनी सुबह? शिवालय के पुजारी भी तो अभी नीचे बावड़ी में स्नान कर रहे थे। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर वह पहले बावड़ी की दूसरी ओर बने उस छोटे से शिवालय में जाते। वह शिवालय भी ऊंचाई पर था, लेकिन उस पर चढ़ने के लिए पत्थरों को काटकर नन्ही नन्ही सीढ़ियां बनी थी। 10 बजे तक वहां पूजा करने वालों की भीड़ लगी रहती। पुजारी वहां से निवृत्त होकर ही यहाँ आते। ऊपर पहुंचते ही सहसा में ठिठक गया। सुबह के धुंधलके में नंदी की मूर्ति के पास एक स्त्री खड़ी थी। वह तन्मय सी पूरब आकाश में उठते सूरज के गोले को देख रही थी। उसकी देह पर बिना किनारे की सफेद साड़ी थी। खुली पीठ पर खुले काले बाल लहरा रहे थे। वलय विहीन कलाइयां मृणाल दंड सी लग रही थी। कमल कलिका सी नाजुक गुलाबी हथेलियों को थामे पास ही पूजा का थाल रखा था। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने चट साड़ी का पल्ला खींचकर सिर ढक लिया और थाल उठाकर जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। मैं डर गया, कहीं जल्दीबाजी में उसके पांव रपट ना जाए। कौन थी वह? दिन भर इसी उधेड़बुन में पड़ा रहा। उसके व्यक्तित्व में एक अनोखा आकर्षण था, चाल में एक अप्रत्याशित गरिमा। गवई गंध तो बिल्कुल नहीं थी उसमें। सहसा ख्याल आया, कहीं वह ठाकुर सूरजभान सिंह की पुत्रवधू तो नहीं। गांव वालों से ही सुना था, ठाकुर साहब की पुत्रवधू बहुत बड़े आदमी की बेटी थी, किसी भूतपूर्व मंत्री की। एक दिन वह पूजा करके जाने लगी तो मैंने पुकार लिया, सुनिए। वह घूम पड़ी। आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। पूजा का थाल नीचे रखकर वह खुद भी शिवालय के चिकने फर्श पर बैठ गई, मुझसे जरा हटकर। क्या पूछना है, पूछिए ना।
आप रोज यहाँ पूजा करने क्यों आती हैं, इतनी कठिन चढ़ाई चढ़कर? बस यही पूछना है। वह हंस पड़ी। हाँ, आपको रोज यहाँ देखकर हैरानी होती है। क्यों भला? गांव के और लोग तो उस छोटे से शिवालय में जाते हैं, एक आप ही हैं जो यहाँ आती हैं इतना कष्ट उठाकर। कष्ट उठाना तो साधना का पहला सोपान है ना। बिना कष्ट उठाए भला सिद्धि मिलती है? वह खिलखिला पड़ी। उसे हंसते देख मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने परिहासपूर्ण कहा, ओह, तो आप साधना करती हैं? कौन सी साधना करती हैं? कहीं कोई तंत्र मंत्र तो नहीं सीख रही? वह और जोर से हंसने लगी। आप भी खूब हैं, लेकिन मान लीजिए कि तंत्र मंत्र ही सीख रही हूं, तो क्या आप मंत्रों से डरते हैं क्या? यहाँ आकर तो जरूर डरने लगा हूं। पता नहीं कब किस तांत्रिक का कोप भाजन बनना पड़ जाए। बड़ा अजीब है आपका गांव, है ना? आप भी महसूस करते हैं यह गांव बड़ा अजीब है। बिल्कुल। पता नहीं कैसे आप यहाँ रह लेती हैं। वैसे ही जैसे आप भी तो यहाँ रह लेते हैं ना? सुना है ठाकुर साहब बड़े संकीर्ण विचारों के हैं। फिर आपको यहाँ तक आने की इजाजत कैसे मिली, वह भी अकेली? अकेली कहाँ? वह देखिए मेरा बॉडीगार्ड वहां खड़ा है, उस पेड़ के नीचे। वह बूढ़ा है ना, यहाँ तक नहीं आ सकता, इसीलिए नीचे खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब चलूं? देर हो रही है। 2-3 कदम आगे बढ़कर वह फिर घूम पड़ी। जरा सावधान रहा करें। मेरे बॉडीगार्ड ने कहीं आपको मुझसे बातें करते देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। एक दिन वह आई तो बड़ी उदास थी। आंखों के नीचे काले दाग पड़े थे। चेहरा इतना निर्जीव, जैसे किसी ने चिता पर से लाकर खड़ा किया हो। पूजा करके मुझसे बिना कुछ बोले जाने लगी तो मैं अचरज में पड़ गया। आखिर बात क्या है नीरू? यूं चुपचाप क्यों जा रही हो? मैंने आगे बढ़कर धीमे से कहा। क्या बात है नीरू? तुम यूं चुपचाप क्यों जा रही हो? वह लौट आई। क्या बात है? तुम यूं चुपचाप क्यों जा रही थी मुझसे बिना कुछ बोले? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। पूजा का थाल नीचे रखकर वह नंदी की प्रतिमा की ओर देखने लगी। मैंने फिर पूछा, बताओ ना नीरू, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अब मैं यहाँ आ नहीं सकूंगी कल से। क्यों भला? कारण जानना जरूरी है क्या? एकाएक उसकी आवाज सख्त हो उठी। क्या करेंगे कारण जानकर? कुछ कर तो नहीं सकूंगा, या शायद कुछ कर ही सकूं। मुझे बताओ तो। नहीं, आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकेंगे। नीरू, एकाएक मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन मेरे स्पर्श से वह कांपी नहीं, ना ही उसने हाथ छुड़ाया। थोड़ी देर वैसे ही शांत निश्चल खड़ी रही, प्रस्तर प्रतिमा की तरह। फिर मंदिर की ओर बढ़ती हुई बिल्कुल ठंडी आवाज में बोली, इधर आइए। मैं मंदिर के भीतर गया तो वह शिवलिंग के सामने खड़ी थी, दरवाजे की ओर पीठ किए। सहसा उसने पीठ से आंचल हटा दिया। मेरी छाती धड़क उठी। हे राम, क्या देख रहा था मैं? उसकी पूरी पीठ फफोलों से भरी थी। कुछ फफोले फूट भी गए थे और भीतर से लाल गोश्त दिखलाई पड़ रहा था। मैं और अधिक देख नहीं सका। आंखें स्वतः बंद हो गईं। यह सब कैसे हुआ नीरू? तुम्हारी पीठ कैसे जल गई? कपड़े ठीक कर वह मेरी ओर घूम पड़ी। देख लिया ना? हाँ, लेकिन कैसे हुआ यह सब? मैं अभी भी प्रकृति स्थित नहीं हुआ था। घबराहट से आवाज हकला रही थी। क्या करेंगे सुनकर? मैं आगे मुझे बात नहीं सूझी। सचमुच मैं उसकी क्या मदद करता? वह ठीक कह रही थी। वह हौले से मुस्कुराई। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे बॉडीगार्ड से सावधान रहे। उसने हमें बात करते देख लिया था, यह उसी का अंजाम है। लेकिन बात करना कोई गुनाह तो नहीं। यह आप कह सकते हैं। जो गुनाह समझते हैं उन्होंने ही सजा दी है। अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। वह अब भी वैसी ही शांत थी, पीठ पर फफोलों का होना जैसे कुछ हो ही नहीं। हाँ, एक बात से आपको आगाह कर दूं, आप जल्द से जल्द अपना तबादला करा लें। अब और यहाँ रहना ठीक नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। 3 महीने के अंदर ही मैंने अपना तबादला वहां से करा लिया। तुम कायर हो विपिन? नागर बीच में ही बोल पड़ा।
तुम्हें नीरू को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हाँ, मैं भी यही समझता था, बल्कि कभी-कभी मुझे अपने से नफरत होने लगती थी। नीरू को छोड़कर मैं कायरों की तरह क्यों चला आया? उसे साथ लेकर आता। लेकिन विपिन की सांस तेज-तेज चलने लगी थी। सुराही से ढालकर वह गट-गट 2 गिलास पानी पी गया। नहीं, विपिन ने खिड़की से बाहर नीली पहाड़ियों को देखते हुए कहा। नीरू मेरे साथ आने को तैयार थी, बल्कि पहल उसी ने की। मेरे पास एक छोटा सा पुर्जा भेजा था, किसी तरह इस नरक से मेरा उद्धार करें। फिर सचमुच मैं बुजदिल हूं, डर गया। ठाकुर साहब बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। उस समय हेल्थ मिनिस्टर भी उसी इलाके का था और ठाकुर साहब से उसकी अच्छी दोस्ती थी। मैं डर गया। ठाकुर की नाराजगी से बच पाना मेरे लिए संभव नहीं था। मेरी नौकरी तो खैर जाती ही, तबाह हो जाता। घर में बूढ़ी माँ है, 2 कुंवारी बहनें थी उस समय। अब तो खैर एक की शादी हो गई। कहाँ जाता उन्हें लेकर? फिर भी मैं तुम्हें बुजदिल ही कहूंगा विपिन, शुक्ला ने जरा सख्ती से कहा। नीरू के साथ तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया। बेचारी, उस अन्याय का ही तो प्रतिकार कर रहा हूं। अब तक ब्याह नहीं किया, फिर भी जानता हूं नीरू मुझे मन ही मन बुजदिल ही कहती है। उसने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। अच्छा, नीरू से तुम फिर मिले थे क्या? नागर ने पूछा। बेड नंबर 13 है ना, पिछले हफ्ते आई है। हाँ हाँ, उसके तो दोनों फेफड़े बिल्कुल खराब हो गए हैं। हाँ, पुराना तपेदिक है उसे। उसने मुझे पहले बताया नहीं था। तो तो वही तुम्हारी नीरू है? हाँ, वही मेरी नीरू है। लेकिन उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। कहती है मैं किसी विपिन चंद्र को नहीं जानती। विपिन ठंडी सांस लेकर उठ गया। अब तो वह मेरे लिए सिर्फ बेड नंबर 13 है। वही शिनाख्त अब बच रही है। बाकी तो विपिन का स्वर अंधेरे में डूब गया। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।